न्याय नहीं मिल रही, प्रशासन नहीं सुन रही है सर, तो हम लोग जा करके थाने पे धरना देंगे, पूरा गांव मिल करके घेराव डालेंगे, वही धरना प्रदर्शन देंगे। काम मेरा करना है तो वो कहे मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मैं कहीं कर रहा हूँ। हाँ। तो बोलने की चलो ठीक है। हाँ। लेकिन हम लोग ये नहीं जाने कि ये धमकी दे के गए। नहीं, उससे कोई गलती नहीं है, वो दवा लेने के गया, वो अपने साइड भी चल रही थी, वो अपने साइड चले, वो 2 घंटे से गाड़ी खड़ी थी, जब वो देखा कि वो आ रहा है उसको जानबूझकर फंसा दिया, 2 बार पटका भी और घिसरा के उधर कर दिया। हाँ। कहना चाहते हैं कि शायद हम लोग ऐसी कास्ट से बिलोंग करते हैं जी, इसलिए प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है जी। लेकिन ये दुखद घटना बहुत ही ज्यादा दुखद है। मेरी योगी जी से यही मांग है कि उनके बच्चों को मतलब जैसे उनका निर्वाह हो सके, ऐसा कुछ वर्क करे कि जिससे उनका निर्वाह हो सके, और वो जिन्होंने ऐसा किया है जी, ये कुकृत्य बहुत ही दंडनीय है जी, जी, और निंदनीय है, उनको इस हिसाब से दंड दिया जाए जी। और ये बहुत ही दुखद घटना है जी। उनके। नमस्कार, मैं हूँ धारिया और आप देख रहे हैं न्यूज आजाद भारत। साथियों, आज हम आजमगढ़ जिले के अंतर्गत थाना ताबरपुर और गांव का नाम है कोठियार। आज कोठियार में ऐसा मातम फैल गया है कि आज इनका रो रो के इतना बुरा हाल है कि आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपके आंखों से आंसू आ जाए। साथियों, रविंदर को तेज बुखार होने के कारण वो एक दिन अपने घर में रहता है। इसके पहले वो मजदूरी करता है, गारे माटी का काम करता है, चंद पैसे कमाकर वह अपने परिवार का भरण पोषण करता है। छोटे छोटे बच्चे हैं और आज वो बीवी विधवा हो गई है। क्या है पूरा मामला हम आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे भी कि वो दवा लेने के लिए जैसे ही बाइक लेकर कोई नहा के लिए निकलते हैं और तभी उनके साथ ऐसी दर्दनाक घटना घटती है जिसको सुनते ही आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी। हाँ। तो रविंदर का जो एक्सीडेंट हुआ तो आप उस समय कहाँ थी? वो समय हम घरे रहनी। अच्छा। वो आप जैसे कि गाड़ी जब वहाँ ठड़ी रहा, जब यहाँ से चौपने तो वो रिसीवी अपने उतवा की जाती रहा, वहाँ से बस वो बढ़ा के खींच लेना। खींचले के बाद जब गाड़ी तवरे जैसे सड़की नहर में गिर गई, नहर में गिरले के बाद बस का भयल कि वो तवरे रिसीवी ऊपर से जब नीचे गिरल तो नीचे गिर गई ना, फिर निकाल के फिर बगल में कर दे, अब पोटी सोटी एकदम कुल बाहरे हो गई, करे जाओ रे जा। हाँ। तो उसका तवर ओके क्या देखी, दिन भर मजूरी करत रहना है, सांझी का लिया के लड़कन के बनावत खियावत रहना है, माई बाप के देखत रहना है। गाँवपुर देखी कि माई बाप देखी है, क्या देखी ओकर क्या देखी के देखे वाला है दुनिया में। तो योगी जी से आप क्या कहना चाहती हैं? योगी जी कुछ तवर दूथवा करे, क्या चाहती हैं, क्या करेंगे? लड़का बच्चा कैसे जी है, कैसे रही है? हाँ। न खेती न बारी न कुछ ना है। हाँ। तो कौने अस्पताल से जी है, लड़का बच्चा कैसे कर रही है, कैसे बियाह गाँव। सरकार का ऐसा है कि अब अभी तक ले दुआरे पुलिस नहीं आई, काहे नहीं आई, का मतलब है, कौन मतलब है कि अबले कौन बात होवे चाहिए ना कि जकरे तवर जे गरीब हो का कौन सुनवाई ना है, जे गरीब हो का सुनवाई ना हो, और जे ना गरीब है जे अमीर है तेकर सुनवाई हो, वो सुनवाई होवे के चाहिए गरीबों का। गरीब मन पैसा भर दा, गरीब का कौन सुनवाई ना है तो गरीब कैसे जी कैसे रही, गरीब का मार के फेंक दा। शासन मिलेगी कुछ अमीर आदमी के शासन ना मिली है, जो उनके पदे न दूसरे पदे न तीसरे पे हो जाए तो क्या देखे। तो प्रशासन से क्या चाहते हैं कि प्रशासन ऐसा कौन सा काम करे जिससे आप संतुष्ट हो? संतुष्ट हो तो कुछ मिले चाहिए ना प्रशासन से। पढ़ाई लिखाई कैसे कैसे तवर ओकर बाल बच्चा जी कैसे वो जी कैसे खाई पी, खेती बाड़ी तो ना है, कुछ तो हो ना, वो खैले कमैले से कमात रहना, खियावत रहना है जी। हाँ। अगर सर प्रशासन नहीं सुन रही है, हम लोग गरीब हैं सर, अगर नहीं सुन रही है तो हम लोग थाने पे जाकर धरना देंगे सर। उनको न्याय मिलना चाहिए सर। उनके 3 बच्चे हैं, कैसे पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, बच्चियां हैं पढ़ेगी कैसे, उसकी शादी ब्याह कैसे होगी सर।
उनको न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिल रही, प्रशासन नहीं सुन रही है सर, तो हम लोग जा करके थाने पे धरना देंगे, पूरा गांव मिल करके घेराव डालेंगे, वही धरना प्रदर्शन देंगे। अगर नहीं सुनेगी प्रशासन, कर क्या रही है? 4-5 दिन के दिन हो गया सर, प्रशासन कर क्या रही है? सुनवाई कोई हो रही नहीं है। हम लोग गरीब हैं, यही करेंगे और क्या करेंगे? जा करके थाने पे घेराव करेंगे। अगर प्रशासन नहीं सुन रही हम लोगों की बात, आगे बढ़ेंगे हम सर। जी बिल्कुल, गांव में बहुत ही रोष है। जगह जगह औरतें समझ लीजिए कि एक प्रकार से बेकाबू हो चुकी हैं और इनका कहना है कि अगर प्रशासन हमारी बातों को नहीं सुनता है तो हम इस पे कड़ी कार्रवाई करेंगे, उस पे धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम है आपका? पूनम। रविंदर की आप क्या लगती हैं? भाइयों। भाइयों जी बताइए। उनके जो है ना, वो आए थे एक दिन काम करने, उनके लड़के। हाँ। तो काम करने के लिए बोले थे कि काम मेरा करना है, तो वो कहे मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मैं कहीं कर रहा हूँ। हाँ। तो बोले कि चलो ठीक है। हाँ। लेकिन हम लोग ये नहीं जाने कि ये धमकी दे के गए। हम लोग सोचे कि वैसे ही चले गए, लेकिन वो धमकी दे के गए हैं, इसलिए वो उस दिन मर्डर किए हैं, ये एक्सीडेंट नहीं किए। अब नीचे से जब जेसीबी ऊपर चढ़ा रही है, 3 ड्राइवर हैं, तीनों में से कोई नहीं रोक रहा है कि आगे कोई जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उसको रोकना चाहिए ना कि कहाँ से मतलब बाइक आ रही है कि नहीं आ रही है। जेसीबी तो ऊंचाई पे रहती है। एक कुत्ता अगर सड़क के किनारे जाता तब भी दिखाई देगा ना कि मतलब कोई जा रहा है। उसको रोकिए नहीं, हटाइए नहीं, गाड़ी अपना रोक लीजिए। वो जानबूझ के ऐसा किया है। सरकार कोई नहीं सुनवाई कर रही, न कोई पुलिस आई मौके पे ले गई, लेकिन कोई आज 4 दिन हो गए कोई सुनवाई नहीं दे रही है। नहीं, आप का कहना है कि ये जो है मर्डर किया गया है? हाँ सर, मर्डर किया गया है। किस बेस पे आप कह रहे हैं कि ये मर्डर किया गया है? इस बेस पे कि वो एक दिन आए थे हमारे घर, काम करने के लिए बोले थे जी, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए कि ये क्या करेंगे। हाँ। हाँ, धमकी देकर गए थे। धमकी में उन्होंने क्या कहा था? वही कहे थे हम देख लेंगे, काम नहीं करोगे तो। अच्छा। लेकिन हम लोग कुछ समझ नहीं पाएंगे क्या करने। वो पैसे वाले हैं। हाँ। अब वो जो भी कर ले, लेकिन आज मेरे ऊपर है, कल किसी के और किएंगे। वो तो पैसे वाला है ना। सरकार पुलिस कोई नहीं सुनवाई दे रही है। और ये 3 बच्चे हैं, माँ बाप हैं, कौन खर्चा देखेगा उन लोग का? पढ़ाई है, लिखाई है, शादी विवाह है, दुख दर्द है, कौन देखेगा? नहीं सरकार कोई सुन रही है, न पुलिस सुन रही है। हम लोग को क्या न्याय देगी सरकार? पुलिस कोई सुनवाई नहीं दे रही है, SC ST नहीं लग रही है। हम लोग क्या करें? हम लोग जाएंगे थाने पे, प्रदर्शन देंगे, धरना देंगे कि हम लोग को शासन उठवा दे, न्याय दे। हाँ सर, और बच्चों को क्या मिलेगा? न्याय क्या देंगे? नहीं देंगे तो हम लोग जाएंगे, पूरे गांव जाएंगे, धरना देंगे। SC ST लगना चाहिए। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वंदना है। अच्छा, ये मृतक की कुछ लगती हैं आप? हाँ, मैं गांव की चाची लगती हूँ। गांव की चाची लगती है। तो जब एक्सीडेंट हुआ तो उस समय आप कहाँ थे? उस समय मैं थे महुआर मंदिर पे थी। अच्छा। वो मेरे घर गए थे, गाड़ी मेरी ही थी। गाड़ी आपकी थी? हाँ, वो दवा लेने के बोले कि चाची हमें दे दो, हमें दवा जाना है। अच्छा। तो उस दिन हम ऑटो से गए, रिजर्व ऑटो से गए। अच्छा, बोले अच्छा। जाइए, बस जब तबीयत खराब है तो आप चले जाइए। हाँ, हाँ। हाँ, तो हम मंदिर चले गए। हाँ। और इधर गए, हमको पता ही नहीं, हमको शाम को पता चला कि ऐसी बात हो गई है। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो वहाँ से फिर हम भागे भागे, 2 लोग हम लोग थे। अच्छा। ऑटो से भाग के आए। अच्छा। जहाँ 20 रुपए देने का, हम 200 रुपए दे के आए। अरे बाप रे। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यहाँ आने पता चला कि देखें ये सब। हाँ तो जब आप यहाँ पे आई थी जी। तो क्या रविंदर के शव को आप देखी थी? नहीं, तब तक सब लेके चले गए थे। पोस्टमार्टम हाँ, हाउस लेके चले गए थे। हाँ, फिर वहां से जब आई तब आप देखे? हाँ। अच्छा, तो ये पूरी घटना में कौन जिम्मेदार है? वही JCB वाला वो है, वो जानबूझ कर किया है। कहीं ऐसा हो सकता है कि गलती हुई हो उससे? नहीं, उससे कोई गलती नहीं है। वो दवा लेने के गया, वो अपने साइड से भी चल रहे थे। वो अपने साइड चले, वो 2 घंटे से गाड़ी खड़ी थी। जब वो देखा कि वो आ रहा है, उसको जानबूझ कर फंसा दिया। 2 बार पटका भी और घिसरा के उधर कर दिया। हाँ। हाँ, सभी लोग का यही कहना, हम तो देख मौके थे। हाँ, हाँ, जो लोग बता रहे हैं वो हाँ, हाँ। हाँ।
तो आप जो प्रशासन है यानी पुलिस से आप क्या कहना चाहती हैं? भाई उनको न्याय मिलना चाहिए। उनके बीवी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम रीना गौतम है। जी, मैं जो विक्टिम है मतलब कल्प्रेट, हाँ, उनकी चाची हूँ। अच्छा अच्छा जी, हमको तो लगता है सर, बस हम यही कहना चाहते हैं कि शायद हम लोग ऐसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, जी, इसलिए प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जी, लेकिन ये दुखद घटना बहुत ही ज्यादा दुखद है। मेरी योगी जी से यही मांग है हाँ, कि उनके बच्चों को मतलब जैसे उनका निर्वाह हो सके, ऐसा कुछ वर्क करे कि जिससे उनका निर्वाह हो सके। और जी, वो जिन्होंने ऐसा किया है, जी, ये कुकृत्य बहुत ही दंडनीय है जी, जी, और निंदनीय है। उनको जी, इस हिसाब से दंड दिया जाए। जी, और ये बहुत ही दुखद घटना है। जी, उनके परिवार पे बहुत ही कष्ट की घड़ी है, जी, क्योंकि वो एक ही कमाने वाले थे। जी, अपने बच्चों का भरण पोषण करते थे जी, जी, और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। बस यही हम लोग चाहते हैं कि योगी जी जहाँ भी हो, इस चीज को देख रहे हो, इसके लिए उनको कोई ना कोई उचित कदम उठाना चाहिए। क्योंकि देखिए सर, जो छोटी कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनकी बातें उनके तक बहुत मुश्किल से पहुंचती हैं। हमको लगता है हमारे कास्ट में जो थोड़े बहुत ही आगे निकल चुके हैं, बाकी देख रहे हैं आप यहाँ की स्थिति कैसी है। जी, आप क्या समझ सकते हैं, इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है जी, कि इस कास्ट के लोग कितने नीचे दबे हुए हैं। जी, एक इंसान दिहाड़ी मजदूरी करता है, अपने बच्चों का भरण पोषण करता है, उनसे कैजुअलिटी हो गई या कोई दुर्घटना हो गई। हम ये नहीं कहते कि जिन्होंने भी किया है, जी, हम फिलहाल यहाँ रहते नहीं है, जी, जिन्होंने भी किया है, जैसे भी किया है, जी, जी, या जैसे भी ये हादसा हो गया है, जी, उनको भी सामने आना चाहिए। जी, या तो वो अपने उन बच्चों के लिए कुछ करे, हम्म, या सरकार करे, हम्म, मतलब न्याय दे। जी, और दंड तो इसका हमारे मतलब कानून में, लॉ में ये है ही कि अगर आपके हाथों किसी की भी कोई कैजुअलिटी होती है तो आपको उसका मतलब दंड भुगतना ही है। जी, ये हमारे कानून में है। जी, तो इसके लिए उनको कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि छोटी कास्ट से बिलोंग करते हैं या हम लोग SC ST के अंतर्गत आते हैं तो इसको बिल्कुल भी अनदेखा ना किया जाए। नहीं, आपने कहा कि जो कि हम छोटी कास्ट हैं जी और जिसको हमें अनदेखा किया जा रहा है, जी, बिल्कुल लेकिन देखा मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास। मोदी जी, योगी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो आज ये आप देख रहे हैं क्या विकास है। विकास की बात छोड़ दीजिए, हम विकास की बात नहीं कर रहे। फिर भी आज की डेट में 4 दिन हो गया है, जी, ठीक है। आई थिंक 23 को ये घटना हुई है, जी, ठीक है। आज आपकी 26 है। जी, 26 में आज बताइए, एक भी पुलिस वाले यहाँ आए, इनको पूछने आए कि देखने आए कि मतलब क्या हुआ उनके साथ, वो किस स्थिति में है, उनकी फैमिली कैसी है, कोई कार्रवाई की गई, कुछ भी नहीं बताया गया। यहाँ तक कि हमने अभी आप ही के जैसे मतलब हमारे मीडिया वाले भाई साहब आए थे, उन्हीं से पता चला कि ST ST का भी मतलब उसमें कोई प्रावधान मतलब नहीं लिखा गया उसमें। ऐसा क्यों हुआ? जब आपके थाने पे कोई भी मतलब इंचार्ज रहा हो, किसी भी मतलब थाने पे गई थी ये बात, तो उसमें पूरा रिपोर्ट करनी चाहिए थी। उन्होंने कोई तहरीर दी, कुछ भी नहीं दी। यहाँ तक कि अभी उन्होंने एक बार यहाँ पे आके सर्वेक्षण तक नहीं किया। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब है कि आप जो है प्रशासन से संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। क्या कर रहे हैं इसका अभी किसी को कोई पता नहीं। प्रशासन हमारा कहाँ है? क्या प्रशासन इसलिए नहीं आ रहा है कि चलो ये नीचे दबे कुचले लोग हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए? हम भी तो इस देश के एक प्रजातंत्र मतलब एक स्वतंत्र नागरिक ही है ना, तो हम भी इसी के अंतर्गत आते हैं। क्यों हमारी सुनवाई नहीं की जा रही है? बस यही है कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं सर, आप देख ही सकते हैं कैसे कैसे लोग मतलब कितनी दयनीय स्थिति है इनकी जी। हाँ, बस मैं यही कहना चाहती हूँ मोदी जी से, योगी जी से स्पेशली कहना चाहती हूँ कि वो इस बारे में कुछ न कुछ बहुत जल्दी कार्रवाई करें। उनका निर्वाह कैसे होगा उसके बारे में सोचे और उन्होंने उनसे जो कैजुअलिटी हुई उनको पकड़ा जाए, उनको जो भी सजा उचित हो दी जाए। और हम ये नहीं कहेंगे उन्होंने जानबूझ के किया, ये शायद एक बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई है। जी बिल्कुल, इन्होंने बहुत सही कहा है कि जो है शासन प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए। अभी तक इनको जो है किसी भी तरह का जो कि हेल्प नहीं मिला है, तो इस पे बात होनी चाहिए, हर चीज पे बात होनी चाहिए। और मोदी और योगी सरकार से भी इनकी गुहार है कि जो है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनको जो है कि इनका भरण पोषण कैसे होगा। अब बच्चों का शादी है, विवाह है, माता है, पिता है, ये सारी जो जिम्मेदारियां हैं कौन उठाएगा? इसके लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं आज ये पूरा गांव उफान मार रहा है और तूफान की तरह उफान मार रहा है। और ये जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता है, ये पूरी तरह से सजग हो चुके हैं कि हमको न्याय मिलना ही है और मिलना चाहिए।
देखिए ये पूरा गांव आज इकट्ठा हो गया है। घटना आज से 3 से 4 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक इनको कोई न्याय नहीं मिल रहा है।